વેલકમ બેક. શત્રુઘ્ન સિન્હાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વાટ્યો ભાંગરો. શક્તિસિંહ ગોહિલને ગણાવ્યા ભાજપના નેતાને બાદમાં તુરંત જ પોતાની ભૂલ સુધારી. હું નવો છું એટલે આવું તો થઈ જાય, તમે બધા સમજદાર છો, તેવું શત્રુઘ્ન સિન્હાનું નિવેદન. The backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and in Gujarat also, Shakti Singh ji, really Congress. वो तो थोड़ा आएगा ना. आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी. इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है. तो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी તો ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાતા શત્રુઘ્ન સિન્હાએ ઝી મીડિયા સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. જોકે ભાજપના સ્થાપના દિવસે જ કોંગ્રેસમાં જોડાવાની વાત અંગે તેમણે થોડું દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું. બીજેપીમાં લોકશાહી નહીં પણ તાનાશાહી છે એ કહીને શત્રુઘ્ન સિન્હાએ ભાજપાનો હાથ છોડ્યો છે. સ્થાપના દિવસે આપણી સાથે જોડાય છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું. સર, લોકશાही नहीं है, तानाशाही रही है बीजेपी में, ये कह रहे हैं आप. किसकी तानाशाही है, कौन है वो तानाशाही? नहीं, देखिए, तानाशाही रही नहीं है. तानाशाही यानी लोकशाही तानाशाही में परिवर्तित हुई पिछले कुछ सालों में. ये पार्टी में तो एक से गजब हमारे फैमिली, हमको जो पालन पोषण हुआ, जहाँ मेरी ग्रूमिंग हुई, जहाँ मुझे ट्रेनिंग मिली, दे आर लाइक माई फैमिली. जैसे भारत रत्न नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने मुझे ग्रूम किया है, ट्रेन किया है, डिसिप्लिन दिया मेरे अंदर में. आज जब मैं जो कुछ भी हूँ, इनका बहुत आभारी हूँ और आभारी रहूंगा हमेशा. कुछ लोग जो आए हैं पार्टी में, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी जिनको मैं कहता हूँ और आप समझते हैं इनको, उनका जब शुरू हुआ कि एरोगेंस दिखने लगा, एरोगेंस दिखते दिखते लोकशाही को तानाशाही बदला गया. सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखें ना भारतीय जनता पार्टी के महारथियों को. आप देखें जसवंत सिंह जी आज कहाँ हैं. आज आप देखें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की क्या कदर हो रही है. आप देखें कि अरुण शौरी जैसा परम विद्वान आज पार्टी में नहीं दिख रहे हैं. आप स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी को देखें, मेरे बड़े भाई हैं, इतने तंग हुए उनको पार्टी ही छोड़नी पड़ी. और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कि आज इतना दर्द भरा ब्लॉग लिखना पड़ा, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है. तो ये सब जब देखता गया तो जाहिर है कि दिल को बहुत तकलीफ होता गया. कई लोगों का मानना है कि मैं आडवाणी जी का उन लोगों का साथ देने की वजह से भी मुझको एक कीमत चुकानी पड़ी है. ये कह सकते हैं कि भाजपा में अब वाजपेयी और आडवाणी का दौर खत्म हो रहा है. सुषमा जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, आडवाणी जी की टिकट काटी, अमित शाह खुद लड़ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी की टिकट काटी गई, आपको टिकट नहीं मिली, आपने अंत में पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस का हाथ थामा. तो वाजपेयी और आडवाणी का दौर खत्म हो रहा है कैसे? वो दौर तो खैर खत्म हो ही गया. अब तो कंफर्म्ड हो गए सब लोग, कन्विंस्ड हो गए सब लोग कि क्या हुआ. जब हम लोग आए थे हेल्दी पॉलिटिक्स के तहत, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे लोगों की पार्टी में. लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हम लोग किसी घेराबंदी में फंस गए यहाँ पे. खैर, आज मुझे एक तरफ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और कांग्रेस के लोगों का, राहुल गांधी के तमाम लोगों का बहुत आभारी भी हूँ, जितने प्यार और गर्मजोशी के साथ मुझे उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और स्वागत किया. वहीं दूसरी तरफ इतने सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को उनका स्थापना दिवस के ही दिन ऐसा संजोग है मुझे छोड़ना पड़ा. यानी पेनफुल्ली लीविंग भारतीय जनता पार्टी नवरात्रि की शुभ घड़ी में और स्थापना दिवस की घड़ी में. होपफुल्ली मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, सही दिशा और नई दिशा की ओर, ताकि कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस के साथ साथ मैं देश को भी मजबूत करने में योगदान दे सकूं, उसकी तरक्की में, प्रगति में और उसके अपने प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट और ग्लोरी में मैं योगदान दे सकूं. इसी कामना के साथ आया हूं. एक सवाल, राहुल की न्याय योजना की आप तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सैम पिट्रोडा खुद ही कह रहे हैं कि मिडिल क्लास पे दबाव बढ़ेगा लेकिन गरीबों का अच्छा होगा. तो क्या मिडिल क्लास पे दबाव बनाना जरूरी है? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है. ये उन्होंने कहा, लेकिन इस पर स्टडी चल रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है उन्होंने, मैं समझता हूँ राहुल गांधी और उनकी टीम ने, ब्रिलियंट टीम ने,
मैं समझता हूं देश में इतना बढ़िया मैनिफेस्टो किसी ने पेश नहीं किया और न्याय योजना के साथ सही मायनों में न्याय कर रहे हैं। 33% रिजर्वेशन की बात की हमारे घर की महिलाओं के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिमम गारंटी प्रोग्राम यानी कम से कम 6,000 रुपये यानी 12,000 रुपये तक का पूरा भुगतान कराएंगे सब मिलाकर हर साल, हर महीने, और हर साल 72,000 रुपये एक परिवार को, एक घर को, वो भी बिलो पॉवर्टी का सब है ये। और साथ साथ आपने जिस तरह से मनरेगा को मजबूत किया है, हमें बहुत ताज्जुब होता है, कई बार वाकई अफसोस होता है कि हमारे कुछ लोगों की मति मारी गई है क्या। अपने तो खोखले वायदे किए जा रहे हैं, हॉलो प्रोमिसेस कि 15 लाख देंगे या 2 लाख रोजगार देंगे, किसानों को उचित मूल्य देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो अभी तक अब शामिल कर नहीं सके, आप नौजवानों को खुश कर नहीं सके, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सके, और आप कहते हो कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यानी आप जो कहते हो वो रासलीला। और राहुल गांधी उनकी टीम इतने बढ़िया बढ़िया वायदे कर रही है, वो भी ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। अध्यक्ष बनने के 1 साल के अंदर उन्होंने छत्तीसगढ़ दिया, मध्य प्रदेश दिया और राजस्थान दिया, ईवीएम्स के बावजूद, ऐसा लोगों का मानना है। और वो जो वायदे कर रहे हैं वो कैरेक्टर ढीला, और आप जो कर रहे हैं वो रासलीला, ऐसा कैसे होगा। अच्छा, अंतिम सवाल, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है, उनको हराते हुए तकलीफ होगी? मैं मेरी शुभकामना रविशंकर जी के साथ है। रविशंकर जी को मैं की कदर करता हूं, मैं उनको फैमिली फ्रेंड के नाते देखता हूं। ये बात और है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ें। अब भारत की जनता, खासकर हमारे बिहार परिवार और पटना की जनता जनार्दन जिसको अपना आशीर्वाद देगी, हम उसको सर आंखों में रखेंगे। धन्यवाद सर, जी 24 कलाक से बातचीत के लिए। दिल्ली कैमरा पर्सन बंटी साथी टिंकलानी, जी मीडिया।